हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदास लर्नर में। इसमें ये है सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 में आए हुए प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पेपर है ये। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कार्ल सैनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। तो इसका होगा विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है इसको? स्किनर ने। प्रश्न दूसरा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या होगा? व्यक्तित्व से संबंधित है, तो ये होगा अधिगम एवं वृद्धि। क्या होगा? लर्निंग एंड ग्रोथ। तीसरा है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति, इमोशन, इन सब से अभिव्यक्ति किया जाता है, भाषा से भी, हाव भाव से भी। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा। तो बधिर मतलब ये डीफ मतलब क्या होता है? बहरा। तो इसका क्या होगा? जो सुन नहीं सकते उसको बोलते हैं डीफ। सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते तो वो किस प्रकार बोलते? तो क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? दृश्य मुखर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो चूंकि ये शरीर के आकार में वृद्धि से संबंधित है, तो शरीर के आकार में वृद्धि हो रहा है इसलिए शरीर वाला ही आएगा इसमें। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो पहला ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न छठवां, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गॉल्टन, बी कर्ट लेविन, सी वुंड, डी वाटसन। तो इसका प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया है विलियम वुंट ने। ये वुंट है, विलियम वुंट। ये देखिए वुंट है, ये विलियम वुंट ने इसको किया है। प्रश्न सातवां, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सकता है, सी बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक है, डी छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। तो इसमें देखिए क्या है, त्रुटियां महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो त्रुटियों के लिए तो हो ही नहीं सकता, बच्चों को हम क्या है, अगर त्रुटि करें तो उसको दंडित करें, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, बी इसमें छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उससे भी कोई संबंधित नहीं है त्रुटि का। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्न 8, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। तो 7 बुद्धि का 7 सिद्धांत किसने दिए? इसमें देखिए ऑप्शन ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी बिने, डी थर्स्टन। इसका राइट आंसर होगा थर्स्टन। प्रश्न 9, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। देखिए अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, तो क्या हुआ? कहने का मतलब कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उपस्थित रहे, तो
छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है। तो बी में है छात्रों को दंड दिया जाए। ऑप्शन सी अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें। डी कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे। तो ये क्या है, डी इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका राइट आंसर है स्नायुमंडल। प्रश्न 11, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। चरित्र निर्माण तो क्या है, पहला परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था और डी स्वकेंद्रित अवस्था। किसका है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। प्रश्न 12, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। मानसिक मंदित तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए 90, बी 70, सी 100, डी 120। तो इसमें क्या है, 70 से कम होता है बुद्धि लब्धि, तो क्या होता है, मानसिक मंदित हो जाता है। प्रश्न 13, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए हैं। ऑप्शन ए BF स्किनर, बी वुल्फगैंग कोहलर, सी एडवर्ड थॉर्नडाइक, डी इवान पावलोव। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्वेश्चन 14 है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है एक पाठ योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, बी कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, सी एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या है, एक इकाई का अर्थ है शिक्षण के संदर्भ में, तो इकाई का अर्थ है कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 15, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कहाँ तक होता है, 12 साल तक होता है। प्रश्न 16, शैक्षिक समरूपता है, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, एक प्रथागत अधिकार, एक कानूनी अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो शैक्षिक समरूपता क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न 17, तनाव और क्रोध की अवस्था है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 18, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, ऑप्शन ए वार्तालाप के दौरान वक्ता के पास आ जाता है, बी अधिकतया वह जोर से बोलता है, सी शिक्षक से वह सामान्यतया कृपया पुनः बताए कहता है, डी उपरोक्त सभी। तो जिसे सुनने में परेशानी होता है तो सबका आएगा, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 19, RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। ऑप्शन ए है SIERT, बी SCPCR, सी SMDC, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है SCPCR। प्रश्न नंबर 20, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है, ए है उद्दीपन सामान्यीकरण, बी प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, डी सामान्यीकरण प्रवणता और डी विभेद। इसका ऑप्शन ए सही है, उद्दीपन सामान्यीकरण। प्रश्न 21, एक बच्चे की मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी।
इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। ये फार्मूला इसका मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितना है 12 गुणा 100, वास्तविक आयु कितना है 10। 10 दहम 100 हो जाएगा और 12 दहम 120। ये इसका निकालने का तरीका है। तो 120 इसका राइट आंसर। प्रश्न 22, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। ऑप्शन ए निर्भरता, बी आत्ममुखरता, सी प्रभुत्व, डी समूह प्रियता। तो इसमें क्या है, तो इसका आएगा दूसरों से संपर्क बनाना है तो क्या आएगा समूह प्रियता आएगा, डी ऑप्शन। प्रश्न 23, बालक का विकास इसका परिणाम है। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारकों का। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, वंशानुक्रम व वातावरण। प्रश्न 24, परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, भाषा परीक्षण। तो लिखित है मतलब रिटर्न, इसका होगा मौखिक। जैसे श्रुति लेख होता है सुनकर लिखो, तो बच्चे का टेस्ट लेते हैं लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको मौखिक बोलते हैं, वर्बल टेस्ट बोलते हैं, और वो लिखते हैं। इसका कौन सा आएगा मौखिक परीक्षण। प्रश्न 25, परिपक्वता का संबंध है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का संबंध है दिया ऑप्शन विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है, डेवलपमेंट से। प्रश्न 26, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। ऑप्शन ए समाजीकरण, बी भाषा विकास, सी व्यक्तिक मूल्य, डी सामाजिक परिपक्वता। तो ये क्या होगा, बच्चा क्या है मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना कहाँ से सीखेगा, व्यक्ति समाजीकरण से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न 27, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें क्या होगा, भविष्यवाणी कर रहा है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी अभियोग्यता परीक्षण। प्रश्न 28, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी भावनात्मक, डी नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का क्या आएगा ऑप्शन डी नैतिक। प्रश्न 29, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें होते हैं, विकास क्रम में नहीं होते, विकास की दर में होते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ। विकास की दर में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सब बच्चे का जो विकास प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, अलग अलग लेवल होता है। प्रश्न 30, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो इसका आएगा प्रक्षेपण। तो ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 में ये सब प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।